Hi friends, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ A8 ऑनलाइन स्कूल। और आज हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि उनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला वर्ड है मतलबी। मतलबी का मतलब है सेल्फिश, कि ये बहुत मतलबी है, अपने मतलब से ही बात करता है। इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फिश। सो उसको हम देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ही इज़ वेरी सेल्फिश या शी इज़ वेरी सेल्फिश। तो फ़र्क क्या है? ही हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए, बॉय के लिए, और शी हम यूज़ करते हैं गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए। सो मतलबी सेल्फिश, मतलबी को इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फिश। और अगर हमें कोई कहे कि सेल्फिश का सेंटेंस बनाओ तो हम क्या बना सकते हैं? ही इज़ वेरी सेल्फिश, या लड़की है तो शी इज़ वेरी सेल्फिश। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जहरीला। नेक्स्ट वर्ड है जहरीला, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिक। क्या बोलते हैं? टॉक्सिक। तो उसको हम सेंटेंस में देखते हैं कैसे बनाएंगे। दिस फूड इज टॉक्सिक, ये खाना जहरीला है, इसे मत खाओ। दिस फूड इज टॉक्सिक, ये खाना जहरीला है। या आप बोल सकते हो दिस फूड इज वेरी टॉक्सिक, बहुत ज्यादा जहरीला है, इसे आप मत खाओ या बच्चों को मत दो। तो टॉक्सिक का मतलब जहरीला, इंग्लिश में टॉक्सिक का मतलब जहरीला। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सालाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सालाना। सालाना मतलब एनुअल। सालाना मतलब एनुअल। तो हम देखते हैं सालाना को, हम वर्ड को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। जैसे कि हिज एनुअल सैलरी इज 5 लाख, कि उसकी सालाना इनकम कितनी है, उसकी एनुअल सैलरी कितनी है, कि एक साल में वो कितना कमाता है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। हिज एनुअल सैलरी इज 5 लाख। हिंदी में बोलते हैं ना कि उसकी सालाना आय या इनकम इतनी है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिज एनुअल। सालाना मतलब एनुअल सैलरी इज जितनी भी है, 5 लाख है, एक साल में कमाता है, 10 लाख कमाता है, तो उसको हम बोलेंगे सालाना इनकम, एनुअल सैलरी। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है नफरत। नफरत करना, हेट करना, किसी को पसंद नहीं करता, मैं इसे नफरत करता हूँ। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हेट हिम या हर। तो यहाँ पे भी एक चीज़ समझने वाली है। हिम हम यूज़ करते हैं किसी लड़के की जब बात हो रही है, और जब किसी लड़की की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हर। तो आई हेट हिम या आई हेट हर। आई हेट हिम तो मतलब मैं उसे पसंद नहीं करता, मतलब अगर किसी लड़के की बात है। और अगर आप बोल रहे हैं आई हेट हर, तो अगर आप किसी लेडी की, किसी गर्ल की, किसी वुमन की बात कर रहे हैं, किसी औरत की या किसी लड़की की, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे आई हेट हर। हेट का मतलब नफरत करना, पसंद नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जनून। जनून का मतलब है पैशन, कि मुझे इस चीज़ का पैशन है, ट्रैवल करने का पैशन है, पेंटिंग करने का पैशन है, कि जितना मर्जी मैं करूँ, किसी चीज़ का जनून होता है ना, उसको कहते हैं पैशन, कि आई एम। तो इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। एक ईजी सा सेंटेंस है, ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन। पैशन मतलब मुझे जुनून है, अलग अलग जगह देखने का, अलग अलग जगह घूमने का मुझे शौक है, तो आप बोलोगे ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन। तो ट्रैवलिंग की जगह आप कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे, या आप बोल सकते हो रीडिंग इज़ माई पैशन, कि भी किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, जुनून है, जब समय मिले मैं रीडिंग करने लग जाता हूँ कोई भी आर्टिकल। या आप बोल सकते हो माउंटेनिंग, माउंटेन्स पे जाने का, उनके ऊपर माउंटेनिंग करने का मुझे पैशन है। माउंटेनिंग, माउंटेनिंग मतलब माउंटेन्स पे चढ़ने का, ट्रैकिंग करते हैं ना कई लोग, तो माउंटेनिंग का मुझे पैशन है, ट्रैवलिंग का मुझे पैशन है, रीडिंग का पैशन है, मतलब जुनून है, पसंद नहीं है, पता किसी चीज़ का जुनून होगा, बहुत ज़्यादा उसका फतूर सा होना, कि हर टाइम जब टाइम मिले मैं वही करता हूँ, तो उसको कहते हैं पैशन, और हिंदी में जुनून। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लालची। लालची मतलब ग्रीडी। ग्रीडी, अगर कोई भूखा होता है हम कहते हैं ना ये बहुत लालची है, तो मतलब ये बहुत, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीडी है। तो उसका एक ईजी सा सेंटेंस लेंगे, ही इज़ अ ग्रीडी मैन।
ही इज अ ग्रीडी मैन, कि ये आदमी बहुत भूखा है, ग्रीडी है। और वुमन के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। जैसे मैंने आपको बताया था, आप बोल सकते हो शी इज अ ग्रीडी वुमन। कोई लेडी वो है तो आप बोलोगे ग्रीडी वुमन है। और अगर कोई मैन है तो ही इज अ ग्रीडी मैन। मैन के साथ ही, वुमन के साथ शी, ये इनका इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। और फीमेल के साथ हर यूज होता है, ही के साथ हिम यूज होता है। ये एक बेसिक इंग्लिश है। तो 5 वर्ड ये हो गए हमारा मतलबी, सेल्फिश, जहरीला, टॉक्सिक, सालाना, एनुअल, नफरत, हेट, जनून, पैशन, लालची, ग्रीडी। से हमारा होशियार। होशियार का मतलब है स्मार्ट। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, या शी इज अ स्मार्ट गर्ल। गर्ल के लिए शी, बॉय के लिए ही। स्मार्ट का मतलब होशियार, कि वो बहुत होशियार है। ही इज वेरी स्मार्ट। अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो आप उसको इंटेलिजेंट के साथ एक और वर्ड यूज कर सकते हो, होशियार, स्मार्ट। इंग्लिश में स्मार्ट, हिंदी में होशियार। नेक्स्ट वर्ड है मजबूर। मजबूर करना मतलब किसी को कंपेल करना, किसी को मतलब मजबूर करना कि तुम ये काम करो, फोर्स करना किसी को। तो कंपेल करना, या आप उसके लिए एक सेकंड वर्ड भी है, मजबूर करना, कंपेल करना या फोर्स करना। किसी को फोर्स करना, कि कोई कहता है ना डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो, मैं ये काम नहीं करना चाहता या मेरी आत्मा नहीं मानती। डोंट फोर्स मी, डोंट कंपेल मी। तो कंपेल का मतलब या फोर्स का मतलब मजबूर करना। तो डोंट कंपेल मी टू गो आउट। तो कोई अपने फ्रेंड्स को जैसे कह रहे हैं कि डोंट कंपेल मी टू गो आउट, मुझे बाहर जाने के लिए कंपेल नहीं करो। या डोंट कंपेल की जगह एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, फोर्स, FORCE। डोंट फोर्स मी टू गो आउट, मुझे बाहर जाने के लिए फोर्स मत करो। डोंट फोर्स मी टू डू दिस वर्क, कि ये काम करने के लिए मुझे फोर्स मत करो। एक और सेंटेंस हो सकता है, डोंट फोर्स मी टू डू दिस वर्क, ये काम करने के लिए मुझे फोर्स नहीं करो। जैसे कहते हैं ना कि ये काम करने के लिए मेरी आत्मा नहीं मानती है गलत काम करने के लिए, तो डोंट फोर्स मी टू डू दिस वर्क, या डोंट कंपेल मी टू डू दिस वर्क, या डोंट कंपेल मी टू गो आउट। कंपेल करना, फोर्स करना मतलब मजबूर करना किसी को। तो नेक्स्ट वर्ड है अपमान करना। जैसे हम कहते हैं ना उसने मेरी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंसल्ट। इंग्लिश में अपमान को क्या बोलते हैं या बेइज्जती को, इंसल्ट। तो इंसल्ट का हम एक इजी सा सेंटेंस देखते हैं, डोंट इंसल्ट मी, मेरी बेइज्जती मत करो। जैसे बोलते हैं ना डोंट शाउट एट मी, डोंट इंसल्ट मी, मेरे ऊपर मत चीखो। डोंट शाउट एट मी, मेरी बेइज्जती मत करो। डोंट इंसल्ट मी, डोंट इंसल्ट मी। इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना। नेक्स्ट सेंटेंस है पीड़ित। पीड़ित का मतलब होता है विक्टिम, कि जैसे वे तो विक्टिम है इस केस में, उसने कोई अपराध नहीं किया, जैसे हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, तो वो पीड़ित है मतलब विक्टिम है। कौन है, विक्टिम है। तो उसका सेंटेंस देखते हैं, द विक्टिम सफर्ड ब्रेन डैमेज। ये जो विक्टिम है या जो पीड़ित है, सफर्ड, वो क्या बीमारी से सफर कर रहा है, ब्रेन डैमेज हो गया उसका। या लिख सकते हो द विक्टिम सफर्ड ब्रेन ट्यूमर, कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया विक्टिम को। द विक्टिम सफर्ड ब्रेन ट्यूमर। कि विक्टिम को ब्रेन ट्यूमर है। तो द विक्टिम मतलब जो पीड़ित है, सफर्ड, जो विक्टिम है वो क्या कर रहा है, सफर्ड ब्रेन ट्यूमर। की जो विक्टिम था, जो पीड़ित था, पास्ट टेंस हो गया क्योंकि ईडी लग गया। द विक्टिम सफर्ड ब्रेन ट्यूमर, कि जो विक्टिम है वो किस बीमारी से जूझ रहा था, वो जो पीड़ित था उसको क्या बीमारी थी, ब्रेन ट्यूमर। तो विक्टिम मतलब पीड़ित। नेक्स्ट है कायर। कायर मतलब कॉवर्ड। फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि ये तो बहुत कायर है, ये टीचर के आगे जाके ऐसे नहीं बोल सकता, या ये तो बहुत कायर है, ये काम नहीं कर सकता। तो कायर मतलब कॉवर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं कायर को कॉवर्ड।
तो लेट्स सी, उसका इजी सा सेंटेंस है, टॉम इज अ कॉवर्ड। कॉवर्ड मतलब वो एक कायर सा व्यक्ति है। कॉवर्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रेव। ब्रेव तो हो गया कि बहुत बहादुर है, और बहादुर का ऑपोजिट उल्टा क्या है होता है? कॉवर्ड। कॉवर्ड मतलब बहुत कायर है। तो अगर कोई बड़ा वीक सा बच्चा है क्लास में, ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा उसमें हिम्मत नहीं है टीचर के आगे बोलने की, बच्चों के आगे, तो उसको बोलते हैं कॉवर्ड, कायर। और अगर कोई बहुत बहादुर बच्चा है तो बोलते हैं ब्रेव। तो कॉवर्ड का ऑपोजिट ब्रेव होता है, और कॉवर्ड का मतलब होता है कि वो बहुत कायर है, वीक सा बच्चा है, चुप रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, ऑसम। जैसे टीचर बोलती है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, यू हैव डन ऑसम वर्क। ऑसम मतलब बहुत बढ़िया। तो एक देखिए, एक इजी सा सेंटेंस है, आई हैव गॉट एन ऑसम वाइफ, कि मुझे एक बहुत बढ़िया बीवी मिली है। आई हैव गॉट अ ऑसम वाइफ। वाइफ मतलब बीवी, ऑसम मतलब बहुत बढ़िया। या कोई मैनेजर अपने नीचे बोल रहा है कि यू हैव डन ऑसम वर्क, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कोई उसने काम दिया है और उसके जो नीचे कोलीग है उसने अच्छा काम किया है, तो आप बोल सकते हो यू हैव डन ऑसम वर्क। ऑसम मतलब बहुत बढ़िया, यू हैव डन ऑसम वर्क। ऑसम मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया है। या आई हैव गॉट एन ऑसम वाइफ, कि मेरी वाइफ बहुत बढ़िया है। ऑसम मतलब बहुत बढ़िया। हमदर्दी, सिंपैथी, कि मुझे उससे सिंपैथी है। जैसे किसी का डेथ हो गई तो हम बोलते हैं कि भाई मुझे आपसे हमदर्दी है, या आपके साथ ऐसा हो गया, मुझे आपसे सिंपैथी है। तो एक इजी सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ नो सिंपैथी फॉर पीपल हैविंग कैंसर। सिंपैथी नहीं है मतलब उसे कोई हमदर्दी नहीं है उन लोगों के लिए जिनको कैंसर है। ही हैज़ नो सिंपैथी फॉर पीपल हैविंग कैंसर, कि जिन लोगों को कैंसर है उसके प्रति उसको कोई सिंपैथी भावना नहीं है, मतलब हमदर्दी नहीं है। सिंपैथी नहीं है मतलब हमदर्दी नहीं है। तो एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं। होशियार मतलब स्मार्ट, इंटेलिजेंट होना, होशियार होना, स्मार्ट होना। मजबूर, कंपेल या फोर्स, किसी को मजबूर करना, कंपेल करना या फोर्स करना। अपमान करना, इंग्लिश में इंसल्ट करना। पीड़ित, विक्टिम, ये पीड़ित है मतलब विक्टिम है। ये कायर है, कॉवर्ड है। कॉवर्ड का ऑपोजिट बहादुर है, ब्रेव है। तो कायर, कॉवर्ड। बहुत बढ़िया, ऑसम, बहुत बढ़िया, ऑसम। हमदर्दी, सिंपैथी, मुझे उससे हमदर्दी है, मुझे उससे सिंपैथी है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और उनके साथ में इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। आप इनको एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल मैं दोबारा से आपके लिए न्यू सेट ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स लेके आ जाऊंगी। और ऐसे ही डेली हम अपनी वोकैबुलरी प्रैक्टिस करेंगे, और हम देखेंगे विद इन 1 मंथ्स टाइम, 1 महीने में हमारी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। बस उसके लिए आपको डेली 15-20 मिनट्स इन वीडियोस को देख के एक बार प्रैक्टिस करना है, और एक बार इन वर्ड्स को साइड बाय साइड आप रजिस्टर में नोट डाउन करते जाइए। इंग्लिश सेंटेंसेस और इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स, इनसे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहती हैं रोज़, और आप उनको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे ही आप और हम मिलके अपनी इंग्लिश और बेटर एक लेवल ऊपर ले जाएंगे और बेटर इम्प्रूव कर लेंगे। और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप, मेरा चैनल है A8 ऑनलाइन स्कूल, उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक मैं नेक्स्ट मिलती हूँ, थैंक यू, बाय बाय।